कहानी की शुरुआत होती है टॉमी नाम के एक नौजवान से, जो एक नए मुक्केबाजी के अड्डे पर पहली बार कदम रखता है। कद काठी से ही पता चलता था कि बंदा कोई आम नहीं है। अंदर घुसते ही उसने सीधे उस्ताद से जाकर कह दिया कि सबसे जबरदस्त खिलाड़ी से मेरा मुकाबला करवाओ। उस्ताद ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि एक और नया लड़का है जिसका जोश ठंडा करना जरूरी है। उसने टॉमी को मुक्के मारने वाली बोरी की तरफ इशारा कर दिया। बोरी की तरफ इशारा देखकर टॉमी जरा भी पीछे नहीं हटा। वो अड्डा रहा कि उसे असली खिलाड़ी से ही भिड़ना है। आसपास खड़े बाकी पहलवान उसकी जिद देखकर हंसने लगे। कुछ ने तो खुलकर मजाक भी उड़ाया, मगर टॉमी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं था। उसकी आंखें एक ही जगह टिकी हुई थीं। रिंग पर उस्ताद को आखिरकार लगा कि इसे एक मौका देना ही पड़ेगा, वरना ये यहाँ से जाने वाला नहीं। उसने एक माहिर खिलाड़ी को आवाज दी। जैसे ही टॉमी रिंग के अंदर कदम रखता है, पूरे अड्डे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। हवा में एक तनाव सा घुल जाता है और सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। घंटी बजते ही टॉमी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सामने वाले को संभलने तक का मौका नहीं मिला। उसके हर वार में एक अनुशासन था, एक तजुर्बा था जो किसी आम लड़के में नहीं होता। कुछ ही पलों में रिंग में मौजूद हर शख्स समझ चुका था कि ये कोई शौकिया बंदा नहीं है। असल में टॉमी पहले अमेरिकी फौज की एक चुनिंदा टुकड़ी में हुआ करता था, जिसमें सिर्फ खास तौर पर तैयार किए गए जवान शामिल किए जाते थे। उसकी ताकत बचपन से ही असाधारण थी और अनुशासन तो उसकी रग रग में बसा हुआ था। मार्शल आर्ट्स के दांव पेच उसके लिए खेल जैसा था। इसी मुकाबले की किसी ने चुपके से एक छोटी सी फिल्म बनाकर ऑनलाइन डाल दी और देखते ही देखते वो फिल्म इतनी फैल गई कि लाखों लोगों तक पहुंच गई। दूर एक फौजी अड्डे पर एक सिपाही उस फिल्म को देखकर अपनी जगह पर जम जाता है। उसके हाथों से कप छूट जाता है और वो स्क्रीन पर एक पल को आंख गड़ाए देखता रह जाता है। फिर वो उछलकर अपने साथियों को पुकारता है और चिल्लाकर कहता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ी मुसीबत में बचाई थी। एक टैंक के अंदर वो अपनी पूरी टुकड़ी के साथ फंसा हुआ था जब इसी नौजवान ने नंगे हाथों से लोहे का ढक्कन उखाड़ फेंका था। टॉमी की पैदाइश एक फौजी खानदान में हुई थी, इसलिए मार्शल आर्ट्स और अनुशासन उसे विरासत में मिले थे। उसका पिता खुद एक माहिर फौजी और लड़ाई की कला सिखाने वाला उस्ताद था, जिसने उसे बेहद सख्ती से तालीम दी और 14 साल की कच्ची उम्र में ही टॉमी ने एक के बाद एक कई बड़े मुकाबलों के खिताब अपनी झोली में डाल लिए। मगर इस बाहरी कामयाबी के पीछे उसके घर का माहौल एक नर्क से कम नहीं था। उसके पिता को नशे की लत थी, जो अपने नशे में अक्सर उसकी माँ और टॉमी पर हाथ उठाता रहता था, जो एक दर्दनाक सच था। इसी हिंसा से तंग आकर एक रात 14 साल की उम्र में ही वो अपनी माँ का हाथ थामकर हमेशा के लिए उस घर से भाग खड़ा हुआ। कई साल बाद उसकी माँ अपने प्यारे घर से दूर एक अजनबी जमीन पर ही दम तोड़ गई और टॉमी जिंदगी भर के लिए अकेला रह गया। इन गहरे जख्मों को अपने सीने में दबाए वो फौज में भर्ती हो गया और सालों बाद अब अपने पुराने शहर पिट्सबर्ग की धरती पर वापस लौटा था, जहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका इंतजार कर रहा था। अब तक उसका पिता अपनी नशे की लत छोड़कर एक नेक इंसान बन चुका था, मगर उसकी ये नई पाक जिंदगी टॉमी का दिल नर्म करने में नाकाम थी और उसने अपने पिता से किसी भी तरह की सुलह करने से दो टूक इनकार कर दिया। टॉमी का एक बड़ा भाई ब्रैंडन भी था, जिसने सालों पहले अपनी बीमार माँ की देखभाल का बोझ बांटने का बड़ा वादा किया था, मगर ब्रैंडन ने ऐन वक्त पर अपनी इस जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लिया और टॉमी को अपनी माँ के साथ अकेले दर्द झेलने के लिए छोड़ दिया। इसी कड़वी वजह से टॉमी ने उससे भी अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ डाले थे। जब टॉमी ने उस मुक्केबाजी अड्डे में दाखिला लिया था तो उसका इरादा सिर्फ कुछ पैसे जुटाना भर ही था और अपनी कुछ जरूरतें पूरी करना था, जिसके लिए उसे फौरन कमाई का इंतजाम करना था। मगर एक दिन उसकी निगाह आने वाले स्पार्टा नाम के एक बहुत बड़े मुकाबले की खबर पर पड़ी, जिसका इनाम पूरे $50 लाख था। इस अनोखे मौके को हाथ से जाने न देने का तय करते हुए उसने अपनी कड़ी मेहनत और तालीम और दुगनी कर दी। उसका पहला असली इम्तिहान उसी अड्डे के एक माहिर पेशेवर मुक्केबाज के साथ हुआ और सबकी सोच के एकदम उलट टॉमी ने उसे आसानी से धूल चटा दी और हर एक की इज्जत और तवज्जो हासिल कर ली। स्पार्टा के बड़े मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए टॉमी को एक माहिर उस्ताद की जरूरत थी, मगर उसकी जेब इतनी हल्की थी कि वो किसी को रख नहीं सकता था। आखिरकार उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, अपने उसी अराने पिता से मदद मांगने का, जो खुद कभी एक माहिर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाका रह चुका था। हालांकि उन दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था, फिर भी टॉमी 1% सी शर्त पर उससे तालीम लेने को राजी हो गया। उसकी सीधी शर्त ये थी कि उन दोनों के बीच गुजरे कल या खानदान पर एक भी लफ्ज नहीं बोला जाएगा, बस सिर्फ मुक्केबाजी पर ही बात होगी। उसके पिता ने भारी मन से ये शर्त मान ली
मगर अपनी एक छोटी सी शर्त भी रख दी कि टॉमी उसी के घर में आकर रहेगा ताकि वो उसकी तालीम, खान पान और सेहत पर खुद कड़ी नजर रख सके। इसके अलावा उसने एक और सख्त शर्त भी रखी कि टॉमी जो दर्द कम करने वाली गोलियां खा रहा था वो उन्हें फौरन छोड़ दे। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अब भी कड़वाहट भरी हुई थी, मगर इस मकसद को पाने के लिए ये सौदा हो ही गया। उधर टॉमी का पिता अपने बड़े बेटे ब्रैंडन से मिलने भी गया ताकि उसे बताए कि उसका छोटा भाई शहर लौट आया है। मगर ब्रैंडन के दिल में अपने पिता के लिए एक गहरी सी टीस आज भी मौजूद थी, क्योंकि उसके पिता ने अपनी सारी तवज्जो और प्यार सिर्फ टॉमी पर ही उड़ेल दी थी और ब्रैंडन को हमेशा नजरअंदाज किया था। एक जमाने में ब्रैंडन खुद भी एक होनहार लड़ाका रहा था, मगर उसने अपने इस ख्वाब को छोड़कर एक मामूली स्कूल में भौतिक विज्ञान का शिक्षक बनना मुनासिब समझा। अपने मीठे और मजाहिया मिजाज की वजह से वो अपने स्कूली बच्चों का प्यारा बना हुआ था और ऊपरी तौर पर एक बेहद शांत जिंदगी जी रहा था। मगर इस शांत मुखौटे के पीछे आज भी एक माहिर योद्धा की वही पुरानी आग सुलग रही थी जिसे वो दबा नहीं पाया था। ब्रैंडन चुपके चुपके भूमिगत यानी छुपे हुए अखाड़ों में मुकाबले लड़कर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। हालांकि वो हर मुकाबला आसानी से जीत जाता था, मगर उससे मिलने वाला पैसा उसके सिर पर चढ़े कर्ज की तुलना में बहुत ही कम पड़ रहा था। एक दिन इत्तेफाक से उसके अपने ही स्कूली बच्चों ने उसका ये राज देख लिया, जिन्होंने उसे एक खामोश शूरवीर मानकर उसकी ओर भी इज्जत करनी शुरू कर दी, जो उनके लिए हैरत की बात थी। मगर स्कूल के प्रशासन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे एक हिंसक प्रभाव डालने वाला शिक्षक मानते हुए स्कूल से निलंबित कर दिया और उसकी आमदनी का वो सहारा भी छिन गया। उसकी आर्थिक मुश्किलें इसी पर खत्म नहीं हुई। उसकी छोटी सी बेटी के दिल में एक संगीन बीमारी थी जिसके इलाज का बिल आसमान को छू रहा था। उसकी बीवी एक के बाद एक 3 नौकरियां करते करते थक कर चूर हो रही थी और बैंक उनका घर तक छीन लेने की धमकी दे रहा था। ब्रैंडन के लिए अब इस अखाड़े में लड़ना सिर्फ एक शौकत नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने का एकमात्र रास्ता बन चुका था। एक रात देर तक जाग कर वो अपनी बीमार बेटी के लिए एक खिलौना बना रहा था और साथ ही चुपके से अपनी बीवी के साथ अपने जहन में पनप रहे एक बड़े मुकाबले में उतरने के मंसूबे पर बात कर रहा था। उसकी बीवी इस खबर से अंदर तक डर गई थी, मगर उसके पास इस मुश्किल वक्त में और कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं था। अगले दिन ब्रैंडन एक मंजे हुए उस्ताद फ्रैंक के पास पहुंचा और उससे अपनी इस मुहिम में मदद की पेशकश रखी। जब उसने अपनी पूरी योजना फ्रैंक के सामने रखी तो वो दुविधा में पड़ गया, क्योंकि ब्रैंडन को अखाड़े से रिटायर हुए सालों बीत चुके थे और अब उसकी जवानी का सूरज ढल रहा था। ऐसी हालत में अखाड़े में वापसी करना उसकी जान पर भी बन सकता था, जो एक बहुत बड़ा खतरा था जिसका उसे पूरा अंदाजा था। मगर ब्रैंडन के अटल इरादे के आगे फ्रैंक की सारी हिचकिचाहट हवा हो गई और उसने हार कर उसे अपनी छत्र छाया में लेने की हाँ कर दी। उस वक्त फ्रैंक पहले से ही एक दूसरे लड़ाके सैंटोस को उसी आने वाले स्पार्टा के बड़े मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था। ब्रैंडन ने भी उसी के साथ साथ अपनी कड़ी तालीम शुरू कर दी और थका देने वाले अभ्यासों से धीरे धीरे अपनी पुरानी धार को वापस लौटाने लगा, जो वक्त के साथ कुंद हो चुकी थी। एक अभ्यास के दौरान तो उसने खुद सैंटोस को भी पटखनी देकर यह साबित कर दिया कि उसकी सख्त जानी अभी मरी नहीं है। उधर स्पार्टा का बड़ा मुकाबला हर पल नजदीक आता जा रहा था। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया का अपनी तरह का पहला अनोखा मुकाबला था, जिसमें पूरी दुनिया के 16 सबसे माहिर लड़ाके आपस में टकराने वाले थे और इस मुकाबले का इनाम भी इतना मोटा था कि लोग इसके लिए अपनी जान देने तक को तैयार थे। ब्रैंडन के लिए ये मोटा इनाम उसके परिवार की जान बचाने का एकमात्र रास्ता था, तो टॉमी के लिए ये अपने एक मरहूम फौजी साथी की याद का सम्मान करने का एक जरिया था। दोनों भाइयों की वजहें भले ही अलग अलग थीं, मगर उनका इरादा एक चट्टान की तरह मजबूत था। तभी तकदीर ने एक अजीब सा खेल खेल डाला। सैंटोस अभ्यास के दौरान अपने टखने में बेहद बुरी तरह से चोट खा बैठा और उसे मजबूरी में इस मुकाबले से अपना नाम वापस लेना पड़ा। ब्रैंडन ने इस अनोखे मौके को दोनों हाथों से लपक लिया और फ्रैंक से मिन्नत करने लगा कि वो उसे सैंटोस की जगह इस मुकाबले में दर्ज करवा दे। शुरू में फ्रैंक ने इस खतरनाक ख्वाहिश पर साफ इनकार कर दिया, मगर ब्रैंडन की बेबसी और अटल इरादे के आगे आखिरकार उसे झुकना पड़ा और उसका नाम मुकाबले के लिए दर्ज करा दिया गया। जब ये बड़ी खबर घर पहुंची तो उसकी बीवी का गुस्सा भड़क उठा और उसने एक तूफान खड़ा कर दिया। उसकी बीवी इस बात से बेहद आहत थी कि ब्रैंडन ने उससे एक बार भी राय लिए बिना ही अपनी जान को इस खतरे में डालने का इतना बड़ा फैसला कर डाला है। वो जानती थी कि ये कोई आम मुकाबला नहीं बल्कि दुनिया के सबसे जालिम और माहिर लड़ाकों के बीच एक मौत का खेल है, जिसमें मशहूर रूसी पहलवान कोबा जैसे राक्षस भी शामिल थे।
आखिरकार ब्रैंडन को उसके सामने एक भारी सच्चाई कबूल करनी पड़ी, जिसे वो अब तक अपने सीने में दबाए हुए था। उसने भीगी आवाज में कहा कि अगर वो आने वाले 3 हफ्तों में अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा तो बैंक वाले उनका घर हमेशा के लिए छीन लेंगे और वो बेघर हो जाएंगे। डर के साए में भी उसकी बीवी एक खामोश सी हाँ करने पर मजबूर हो गई। उसकी ये खामोश हामी लफ्जों से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। कुछ ही दिनों में सारे लड़ाके अटलांटिक सिटी में एक बड़ी प्रेस वार्ता के लिए जमा हुए, जहां पत्रकारों की एक भारी भीड़ थी। पत्रकारों ने इन सारे लड़ाकों को घेर लिया, मगर टॉमी सबसे एक अलग सा खामोश सा कोने में अकेला खड़ा था और किसी से बात तक नहीं कर रहा था। बस सालों बाद वहीं उसकी निगाह सीधा अपने सगे भाई ब्रैंडन की निगाह से जा टकराई। ब्रैंडन एक पल को हिचकिचाया और उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसे एक पत्रकार ने अपनी बातचीत के लिए बुला लिया, और जब तक वो वापस मुड़ा टॉमी वहां से जा चुका था। उसी शाम जब उन दोनों भाइयों के पिता ने टीवी पर मुकाबले के लड़ाकों की मुख्य सूची देखी तो उसका सीना अनकहे फख्र से चौड़ा हो गया। उसके दोनों बेटे एक साथ इस मुकाबले में लड़ने वाले थे। उसकी खुशी की कोई हद नहीं रही जब खबरों में बताया गया कि उसके बेटे टॉमी ने इराक में कैसे एक टैंक के ढक्कन को अपने हाथों से उखाड़कर अपने साथियों की जान बचाई थी, जो किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उस बचाए हुए साथी ने भी मीडिया वालों के सामने एक भावुक बातचीत में टॉमी की तारीफों के पुल बांध दिए और उसे एक सच्चा शूरवीर बताया। मगर तकदीर का खेल ये था कि ये अचानक मिली शोहरत टॉमी के लिए एक तकलीफ देह बोझ बन गई थी, क्योंकि उसकी इस शानदार छवि के पीछे एक गहरा सा राज छिपा हुआ था। उसी शाम बहुत सालों बाद वो दोनों भाई समंदर के एक सुनसान साहिल पर एक दूसरे से जा टकराए, मगर वक्त ने टॉमी के दिल को पत्थर का बना दिया था। उसके सीने में अपने भाई के लिए सालों पहले की वो कड़वाहट आज भी जिंदा थी कि उसने अपनी बीमार माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था और अपनी प्रेमिका को चुना था, जो आगे चलकर उसकी बीवी बनी। टॉमी के लिए ये एक खुली गद्दारी थी, जबकि ब्रैंडन की नजर में टॉमी की जिद और बेवकूफी ने उनके परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और इसी जलती हुई आग ने उन्हें अलग रखा था। दोनों के बीच के लफ्ज बेहद तीखे और कड़वे थे और उनके बीच के पुराने जख्म अब भी हरे थे, जिनमें मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित मुकाबला शुरू हो गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 16 माहिर लड़ाके अपनी अपनी इज्जत और शोहरत की तलाश में अखाड़े में उतरने वाले थे। टॉमी पहला लड़ाका था जिसने अखाड़े में अपना कदम रखा। उसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं थी, जो उसे एक रहस्यमयी सी पहेली बना रहा था। मगर 1 मिनट से भी कम वक्त में उसने अपने हरीफ की ऐसी बुरी तरह से धुनाई की कि देखने वाले हक्के बक्के रह गए और वो बिना एक लफ्ज बोले उसी खामोशी से अखाड़े से बाहर निकल गया। अगला मुकाबला ब्रैंडन का था, जो खुशनुमा संगीत और थोड़ी सी घबराहट भरी रवानी के साथ अखाड़े में दाखिल हुआ। मुकाबले की कमेंट्री करने वालों ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे शार्क मछलियों के बीच एक मासूम सी सुनहरी मछली कहा, जो किसी भी पल मारी जा सकती है। उसके हरीफ ने उसे एक अच्छा सबक सिखाने का वादा कर डाला, मगर ब्रैंडन ने अपनी सावधानी और दिल की मजबूती से अपने पहले दौर को बखूबी पार कर लिया। वो लगभग एक खौफनाक पकड़ में फंसकर अपनी जान गंवाने ही वाला था, मगर उसने हिम्मत से अपनी जान बचा ली। दूसरे दौर में तो उसने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया और अपने हरीफ की लापरवाही का फायदा अपने हुनर से उठाते हुए उसे मात देने पर मजबूर कर दिया और वो जीत गया। उसकी इस अनोखी जीत की खबर सुनकर घर पर बैठी उसकी बीवी ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। अगला मुकाबला रूसी राक्षस कोबा के नाम था, जिसकी दहशत हर कोने में फैली हुई थी। उसने अपने हरीफ की ऐसी बेरहम धुनाई की कि निर्णायक को बीच में पड़कर मुकाबला रुकवाना पड़ा। उसके बाद बाकी लड़ाके भी अखाड़े में उतरे और एक एक करके सारे मुकाबले बेहद तेजी से अपने अंजाम तक पहुंच गए। फिर एक बार दोबारा टॉमी का अखाड़े में लौटना हुआ। इस बार भी उसने एक तूफान की तरह अपने हरीफ पर वार किए और निर्णायक को बीच में पड़कर मुकाबला रुकवाना पड़ा, वरना बात कुछ बहुत आगे निकल जाती और टॉमी अपने हरीफ को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देता और वो अस्पताल में भर्ती हो जाता। दोनों भाई टॉमी और ब्रैंडन अपने अपने मुकाबले जीतकर अब सेमीफाइनल यानी आखिरी से पहले के दौर में पहुंच चुके थे और तकदीर एक नई कहानी बुनने लगी थी। ब्रैंडन की जीत ने उसके लिए लोगों की चाहत बढ़ा दी, जबकि टॉमी की खामोशी ने उसके इर्द गिर्द एक और घना सा पर्दा डाल दिया था। इसी बीच एक के बाद एक पत्रकारों ने टॉमी के अतीत के अंधेरे कोनों को खंगालना शुरू कर दिया और एक चौंका देने वाला सच सबके सामने आ खड़ा हुआ। सच ये निकला कि टॉमी
असल में अपनी फौज से एक भगोड़ा था। इराक में अपनी ड्यूटी के दौरान वो अपनी ही फौज की एक खौफनाक गलती से अपनी पूरी टुकड़ी को आग की भेंट चढ़ते देख चुका था। इस सदमे ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसने हमेशा के लिए फौज से अपना मुंह मोड़ लिया था। इसी भाग दौड़ के बीच एक दिन उसकी नजर एक टैंक पर पड़ी जो पानी में डूब रहा था और उसके अंदर कुछ फौजी फंसकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी अनोखी ताकत के दम पर उस टैंक के भारी ढक्कन को नोचकर खोल डाला और उन फौजियों को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। और ये वही पल था जो कैमरे में कैद हुआ और उसे एक रात ही में दुनिया का शूरवीर बना गया। मगर टॉमी को इस झूठी शोहरत में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसका इस स्पार्टा मुकाबले में हिस्सा लेने का असली मकसद कुछ और ही था। वो अपनी टुकड़ी के एक मरहूम साथी के परिवार के लिए ये इनाम जीतना चाहता था। उन दोनों भाइयों का पिता एक बार फिर सुलह की उम्मीद से टॉमी को ढूंढते हुए एक मध्यम सी रोशनी वाले खेल घर में आ पहुंचा। उसने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी का एक आखिरी मौका मांगा। मगर टॉमी के दिल में अब उसके लिए सिर्फ जर ही बचा था और उसने अपने पिता को सख्ती से ठुकरा दिया और उसे एक खुला सा पाखंडी कहकर पुकारा जो अपनी पुरानी हरकतों का बोझ कभी नहीं उतार सकता था। इससे पहले उस बूढ़े बाप ने अपने बड़े बेटे ब्रैंडन के सामने भी इसी तरह हाथ जोड़े थे और 3 साल की अपनी नई पाक जिंदगी का हवाला देते हुए माफी की भीख मांगी थी। ब्रैंडन ने अपनी तरफ से दिल खोलकर उसे माफ कर देने की बात कबूल की, मगर उसने ये भी साफ कर दिया कि अब उसके मन में अपने पिता के लिए भरोसा एक मरी हुई चिंगारी की तरह है जो कभी नहीं भड़कने वाली और इसकी आंच कभी वापस नहीं आ सकती थी। अपने परिवार की सलामती की खातिर ब्रैंडन ने अपने पिता को अपनी जिंदगी में दोबारा कदम रखने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। अपने दोनों बेटों के हाथों इस तौहीन और ठुकराहट का बोझ वो बूढ़ा बाप सहन नहीं कर पाया और एक बार फिर अपनी पुरानी नशे की लत में वापस लौटकर बर्बादी के गहरे गड्ढे में जा गिरा। जब उस रात टॉमी ने उसे एक मासूम बच्चे की तरह सिसकते हुए पाया तो उसने इस बार उसे दूर नहीं धकेला, बल्कि टॉमी ने आगे बढ़कर अपने टूटे हुए बूढ़े बाप को अपने सीने से लगा लिया और दोनों के बीच एक अनकही माफी की खामोश सी रवानी बह निकली जो शायद सालों से रुकी हुई थी। अगले दिन का सूरज स्पार्टा के सेमीफाइनल के साथ चमका जिसने पूरे माहौल में एक बिजली सी दौड़ा दी। अमेरिकी फौज के जवानों ने मैदान को अपने जयकारों से भर दिया था और टॉमी के नाम की जोरदार आवाजें पूरी इमारत में गूंज रही थीं। टॉमी ने उन फौजी जवानों को एक करारी सी सलामी देकर उनके दिलों में नई खुशी भर दी और फिर एक नए जोश के साथ अखाड़े में अपना कदम रखा। उसके सामने उसका वही पुराना हरीफ खड़ा था जिसकी वो एक बार पहले धुनाई कर चुका था। ये हरीफ अपनी हार के बदले की आग में जल रहा था और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ वो टॉमी पर एक भूखे शेर की तरह झपटा, मगर टॉमी ने सिर्फ एक भारी और सटीक मुक्के से ही उसके पांव उखाड़ दिए। वो मुक्का इतना सख्त था कि एक ही पल में उसका हरीफ जमीन पर पस्त पड़ा था और टॉमी एक भूचाल की तरह सीधा फाइनल यानी आखिरी मुकाबले में जा पहुंचा। मगर ब्रैंडन के लिए ये राह काफी मुश्किल थी क्योंकि उसके सामने सबका सबसे बड़ा खौफ रूस का अजेय राक्षस कोबा खड़ा था जिसको अब तक कोई हरा नहीं पाया था। पहला दौर ब्रैंडन के लिए एक खौफनाक तूफान साबित हुआ और दूसरा दौर पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक निकला। कोबा ने ब्रैंडन को बार बार जमीन पर पटका और उसे अपने मुक्कों से कुचलने की पूरी कोशिश की। कोई और होता तो कब का हार मानकर अपने हथियार डाल देता, मगर ब्रैंडन ने हार मानने से 2 टूक इनकार कर दिया क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था बल्कि अपने प्यारे घर के लिए, अपनी थकी हुई बीवी के लिए और अपनी बीमार बेटी की जिंदगी के लिए लड़ रहा था। इन्हीं की खातिर वो अपनी जान की बाजी लगा रहा था। हार की कगार पर खड़े हुए ब्रैंडन को अचानक अपनी जीत का एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने भारी जिस्म की ताकत के बजाय अपने सालों के तजुर्बे और हुनर का इस्तेमाल किया और कोबा को जमीन पर पटक डाला। फिर अपनी जिंदगी की एक आखिरी और हताश सी चाल में उसने उसे एक ऐसी खतरनाक पकड़ में जकड़ लिया जिसने पूरे अखाड़े को सकते में डाल दिया। तमाम तसव्वुरात के एकदम उलट उस स्कूली शिक्षक ने उस विशाल राक्षस को घुटनों पर ला दिया। मगर इस जबरदस्त जीत की खुशी ब्रैंडन के लिए एक तूफान साबित हुई। एक नई खबर ने सबको हिलाकर रख दिया कि टॉमी, जिसे दुनिया एक जंग का शूरवीर मान रही थी, असल में फौज से भागा हुआ एक भगोड़ा था। कई साल पहले उसकी अपनी ही फौज के एक हमले में उसकी पूरी टुकड़ी मारी जा चुकी थी और उसके अंदर मरने वाले अपने साथियों का गिल्ट इतना भारी था कि वो उस बोझ को सहन नहीं कर पाया और हमेशा के लिए फौज
छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बस यही था कि वो स्पार्टा के इस बड़े इनाम को जीते और अपनी पूरी रकम अपने मरहूम साथियों के परिवारों में बांट दे ताकि उसका पुराना बोझ कुछ कम हो सके। इस सच्चाई का खुलासा होने पर पूरी दुनिया चौंक गई, मगर इसके बावजूद उसके लिए लोगों के दिल में और भी ज्यादा इज्जत भर गई। फिर वो खौफनाक आखिरी मुकाबला शुरू हुआ जिसमें दो सगे भाई सालों के दर्द के बाद एक दूसरे के सामने आ खड़े थे। टॉमी के लिए ये कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि सालों की उपेक्षा, बेबसी और अंदर ही अंदर भरे हुए गुस्से का एक खुला नतीजा था जो उसके हर एक मुक्के में फूट रहा था। ब्रैंडन के लिए ये उसके परिवार के मुस्तकबिल की एक खुली जंग थी जिसमें उसकी हार का मतलब था अपने प्यारे घर का छिन जाना। दौर दर दौर दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर खौफनाक वार किए और मैदान में बैठी भीड़ अपने दिल पसंद ब्रैंडन के लिए तालियां बजा रही थी। जनता का अपने भाई के लिए ये प्यार टॉमी की रगों में आग सी लगा रहा था, क्योंकि वो हमेशा से अपने परिवार में भुलाया हुआ बेटा रहा था और एक तरह से एक मुसाफिर की तरह जी रहा था, जबकि ब्रैंडन के पास हमेशा वो प्यार और चाहत थी जिसके लिए टॉमी जिंदगी भर तरसता रहा था। मगर जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ रहा था, टॉमी की देह जवाब देने लगी और थकान का असर साफ नजर आने लगा था, जिसका फायदा ब्रैंडन को मिला। ब्रैंडन ने इस मौके को बखूबी भुनाया और टॉमी को जमीन पर पटक कर उसे एक मजबूत पकड़ में जकड़ लिया, जिससे टॉमी की सांस उखड़ने लगी। जब दोनों भाई इतने करीब थे, तभी ब्रैंडन ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में अपने सगे भाई के कान में अपने दिल के 3 भीगे हुए लफ्ज कहे, टॉमी मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। ये 3 लफ्ज टॉमी के दिल को किसी भी मुक्के से कहीं ज्यादा गहराई से तोड़ गए। आखिरकार टॉमी ने अपने हथियार डाल दिए, मगर ये हथियार डालना एक हार नहीं, बल्कि एक भाई का अपने भाई से सालों बाद हुई एक खामोश सुलह थी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। ब्रैंडन ने आगे बढ़कर अपने टूटे हुए बिखरे हुए छोटे भाई को अपने हाथों से उठाया और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनकर लहूलुहान और चूर चूर हालत में एक दूसरे का बाजू पकड़े हुए धीरे धीरे उस अखाड़े से बाहर की तरफ चलने लगे। तमाशबीनों की भीड़ में बैठा हुआ उनका बूढ़ा बाप अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाया, मगर इस बार ये आंसू किसी गम के नहीं, बल्कि एक टूटे हुए परिवार के दोबारा से एक होने की उम्मीद के थे। सालों के दर्द और जुदाई के बाद आखिरकार इस बिखरे हुए परिवार के टूटे हुए रिश्ते एक बार फिर से जुड़ने की राह पर थे।